नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो अब ट्रप उत्तर में होते हुए राजस्थान के बीकानेर, नागौर और जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए यानी सवाई माधोपुर के आसपास से होते हुए बनी हुई है, जहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है दक्षिण पश्चिम दक्षिण उत्तर प्रदेश के आसपास। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव फिर से बन चुका है और ये और प्रभावी होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ये ज़्यादातर पश्चिम का रुख करेगा, जिससे ट्रप पुनः 3 दिन के बाद दक्षिण झुकाव में आने लगेगी। यानी 15 तारीख के आसपास से लगाकर ट्रप का झुकाव पुनः दक्षिण में होने लगेगा, लेकिन फिलहाल ये लगातार उत्तर की ओर खिसकती रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान ट्रप उत्तरी राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा और उसके बाद ये हिमालय के निचले इलाकों में पहुंचकर दोबारा ये दक्षिणायन होने लगेगी और पुनः ये उत्तर गुजरात तक पहुंच जाएगी। यानी संपूर्ण राजस्थान को छोड़कर ये दक्षिण राजस्थान, मध्य गुजरात तक पहुंच जाएगी और ये सिस्टम वेलमार्क सिस्टम के रूप में बन जाएगा जल्द ही, और आगे इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावनाएं बन रही है। साथ ही ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए ये अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को भी जो है ये कवर कर जाएगा। ये कहे अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा, दक्षिण गुजरात के आसपास से लगाकर, और पश्चिम घाट की तरफ भी सक्रिय होने लगेगी और महाराष्ट्र के अधिकतर भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। मुंबई में जल भराव देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं बाढ़ वाली स्थिति मुंबई और उसके आसपास के शहरों में उभर सकती है, जिसमें यहाँ पर मुंबई में लगभग 300 से लगाकर 400 मिलीमीटर तक की वर्षा भी तीसरे सप्ताह के दौरान देखने को मिलने की पूरी बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में 38.84 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.71 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 90.85% रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 46% दर्ज की गई। वायु दबाव 1002 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं रही, लेकिन ये रात्रि के समय में दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन भी यहाँ पर बना हुआ है, जिससे यहाँ पर एक मैक्रोक्लाइमेट की स्थिति पुनः जोधपुर और नागौर के आसपास डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है उत्तर पाली से लगाकर, जिससे आने वाले दिनों में यहाँ पर सर्कुलेशन फिर से बनकर पश्चिमी राजस्थान की ओर रुख कर सकता है, जैसलमेर की ओर, जोधपुर के जो बाप तहसील के क्षेत्र हैं फड़ौदी की ओर रुख कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में जो प्रभावी सिस्टम आ रहा है उसकी वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उससे सटे हुए पाकिस्तान के अधिकतर भागों में खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन इस बार होने वाली खंड वर्षा कुछ बड़े दायरे के रूप में भी होगी, लेकिन खंड वर्षा होगी जैसे 2-3 या कभी एक ज़िले में बारिश हुई या आधे ज़िले में एक साथ बारिश हुई तो आधा ज़िला शुष्क भी बना रहा। यानी जितने बड़े दायरे के रूप में खंड वर्षा होगी उतने ही बड़े दायरे के रूप में कुछ जगहों पर मौसम बौछार या शुष्क अवस्था वाला भी रहेगा। तो कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कई इलाकों में जहां अभी भी ज़रूरत है वर्षा की वहां पर राहत भी मिलेगी, लेकिन जहां पर फसल कटाई का कार्य चल रहा है वहां पर नुकसान भी संभव है। आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा तेज़ हवाओं के साथ भी रहने की संभावना है। जवाई बांध इस समय ओवरफ्लो चल रहा है, जबकि उसके 3 गेट भी खुले हुए हैं और ये 61.25 फीट पर भरा हुआ ओवरफ्लो चल रहा है। आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा और इसके गेट और भी खोले जा सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में बढ़ने वाला प्रभावी सिस्टम दक्षिण पूर्व दक्षिण मध्य राजस्थान में कई जगहों पर भारी वर्षा भी देगा, जिससे ये कैचमेंट एरिया में होने वाली भारी वर्षा अगर यहाँ पर दर्ज होती हैं या यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनकर अपना प्रभाव बढ़ाती हैं तो यहाँ पर कई जगहों पर अरावली रेंज पाली में भी दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य पाली तक कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी, राजसमंद से लगाकर उदयपुर, सिरोही के इलाकों में, और वहीं बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, यहाँ कई भागों में मध्यम से लेकर तेज़ तो कहीं कहीं 15-20 किलोमीटर का दायरा, जहाँ पर सीमित दायरों में मध्यम से भारी खंड वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं तीसरे सप्ताह के समय में होने की संभावना है। फिलहाल दूसरा सप्ताह है, आज 12 सितंबर का समय है और सुबह 7:30 बजे का समय है। अभी का मौसमी विश्लेषण उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा के लिए अनुकूल स्थितियाँ यहाँ पर दिखा रहा है।
यानी आज से लगाकर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के, अजमेर, टोंक से लगाकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वगैरह इन क्षेत्रों में, भीलवाड़ा से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा इन क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम से लगाकर तेज रहेगी। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना भी रहेगी यहाँ पर, या कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। बड़े दायरे के रूप में नहीं, लेकिन ये मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होगी, लेकिन ये खंड वर्षा के तौर पर होगी, एक समान वर्षा की संभावना यहाँ पर भी नहीं। लेकिन अब उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में दूसरे सप्ताह के समय में यानी 12, 13, 14 के समय में खंड वर्षा की गतिविधियाँ, मेघ गर्जन वाली स्थितियाँ बनने वाली हैं, जिसमें गंगानगर, संगरिया, सदुसर, फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, अबोहर, सिरसा, हिसार से लगाकर भिवानी से लगाकर देखें तो जो दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली के आसपास से लगाकर अलवर, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, तारानगर से लगाकर नौहर, भादरा बेल्ट। इसके अलावा देखें तो सूरत, पल्लू से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, रंजीतपुरा, गोडू, खजुआला तक के क्षेत्र रहेंगे, जहां पर आने वाले दिनों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना दूसरे सप्ताह के बचे हुए दिनों के आसपास से लगाकर हलचल बढ़ेगी, लेकिन ये खंड वर्षा रहेगी। हालांकि बीकानेर के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके रहेंगे, कोलाई से लगाकर गोडू, खजुआला तक, यहाँ पर जो है संभावना कम रहेगी, छुटपुट खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तरी बीकानेर, उत्तर पूर्वी बीकानेर से लगाकर पूर्वी बीकानेर, चूरू का उत्तर मध्य भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर देखें तो रायसिंह नगर, पदमपुर वगैरह, विजयनगर वगैरह इन क्षेत्रों में, महाजन से लगाकर सूरतगढ़, संगरिया, सदुसर से लगाकर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सीतागुनो, सुयखरूर से लगाकर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा रहेगी। बीच बीच में मौसम यानी शुष्क भी बना रहेगा। खंड वर्षा का मतलब यही है कि 15-20 गाँवों में वर्षा हुई तो वापस 10-15-20 गाँव, कहीं 25-30 गाँव शुष्क या बौछार वाले रहेंगे और सूखा मौसम रहेगा। उसके बाद दोबारा अगले आने वाले गाँव में कई जगहों पर फिर से 5-10, कभी 20-25 गाँव में बारिश, फिर से शुष्क मौसम। इस प्रकार की ये जो बारिश होगी वह खंड वर्षा के रूप में ही बताई जाती हैं, या उसको क्षेत्रीय वर्षा के रूप में कहते हैं। कुल मिलाकर देखें तो 12, 13, 14 दूसरे सप्ताह के दिन, 3 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान, साथ ही उसके बाद 15, 16, 17 से लगाकर भी तीसरे सप्ताह की शुरुआत में भी यहाँ पर मेघ गर्जन खंड वर्षा, और उसी दौरान दोबारा पूर्वी हवाओं का चलन उत्तरी राजस्थान में बढ़ जाएगा, तो पुनः झुकाव में आएगी और पूर्वी हवाओं का चलन कई दिनों तक यहाँ पर बना रहेगा, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और कोटा संभाग, जोधपुर, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, इन सभी संभागों में पूर्वी हवाओं का चलन आने वाले दिनों में बढ़ेगा और लगभग 1 सप्ताह तक यहाँ पर पूर्वी हवाओं का चलन और वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगी खंड वर्षा के रूप में। कई जगहों पर बड़े दायरे की वर्षा भी होगी, जिसमें पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, तो वहीं उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं के साथ खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी और कुछ मध्यम तेज हवाएं भी बीच बीच में चलती रहेगी। और सिस्टम आगे बढ़ते हुए गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लगाकर अरब सागर के उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ जाएगा। उसके बाद ये सौराष्ट्र के बाद कच्छ रीजन की ओर बढ़ते हुए, इसके रिकर्व करते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास से होते हुए कमज़ोर होकर सर्कुलेशन या चक्रवर्ती हवा के क्षेत्र के रूप में पुनः राजस्थान की ओर बढ़ते हुए इसके उत्तर पूर्व दिशा में जाने की संभावनाएं रहेगी। ये फिलहाल संभावनाएं रिकर्व करने की अभी देखें तो केवल 40% बन रही हैं, जबकि 60% संभावना है कि ये गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में जाकर कमज़ोर होते हुए वहीं समाप्त हो जाएगा, जबकि 40% संभावना है कि उस समय तक आयोडी की हलचल भी कुछ बढ़ने लगेगी, जिससे ये राजस्थान की ओर मुड़ सकता है। यानी आगे आने वाला सिस्टम बेलमार्क सिस्टम के रूप में बन जाएगा और फिर ये पश्चिम दिशा की ओर रुख करेगा, जिसमें आप देख सकते हैं लाल कलर की लाइन, और ये गुजरात के पास और अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास पहुंचकर बहुत कमज़ोर सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में होने के बाद ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्रों के पश्चिम से होते हुए उत्तर पश्चिमी गुजरात यानी कच्छ रीजन के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास से होते हुए सर्कुलेशन के रूप में यानी कमज़ोर सिस्टम के रूप में ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर सर्कुलेशन के रूप में ट्रप के सहारे आगे बढ़ सकता है, जिससे यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी। आने वाले दिनों में कुछ प्रभावी स्थितियाँ बनी तो हो सकता है ये प्रभावी रूप में भी आगे बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल इसके इस ओर बढ़ने की 40% ही संभावना है, जबकि 60% संभावना है कि ये गुजरात और अरब सागर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास ही समाप्त हो जाएगा कमज़ोर होते हुए। लेकिन ये
लगभग 2 महीने बाद ये सिस्टम पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये यहीं पर लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन 40% संभावना है कि ये राजस्थान की ओर बढ़ने की रहेगी, जिसकी सटीक जानकारी आने वाले दिनों में लगातार दी जाएगी, क्योंकि अभी इसमें समय है और 4-5 दिनों बाद ये वास्तविक स्थिति ज्ञात होगी, जब ये सिस्टम पूर्ण रूप से बनकर तटीय किनारों की ओर से होते हुए भारत के धरातलीय क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। तब जाकर वास्तविक स्थिति होगी कि ये राजस्थान की ओर आ सकता है या वहीं कमज़ोर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।